जेब इजाजत दे अगर तो फिर दूसरी कर सकते आपने शादी कर ली नहीं। इसीलिए तभी तो कह रहे enjoy कर रहे हैं। आपके अंदर है दूसरी शादी की ख्वाहिश? मेरी एक नहीं बस करवा दी है। मर्द में जी 70 साल तक रहती है जब तक जिंदा है तब तक रहती है। अच्छा सब कुछ देता है। अच्छा खुशी के बाद एक और लेवल है, वो भी देता है। क्या? अगर आप शादीशुदा हैं तो कोशिश करें ज्यादा खुश रहे, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? फराज। फराज, क्या करते हैं आप? यार मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। अच्छा, लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ बहुत मज़े की जा रही है। क्या कर रहे हो? मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कैसे एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हैं। ये एंजॉय है? हाँ जी। इसको एंजॉय कहते हैं हाँ आप? अच्छा, हाँ जी। इतनी छोटी छोटी चीजों में एंजॉय कर लेते हैं नहीं, वो अभी कैमरा ऑन है। आप? अच्छा, हाँ जी। तो वो कैमरा ऑन है ना, सबको तो बताओ। लोग कह रहे हैं कि एंजॉय नहीं हो रहा। कैमरा ऑन में बता दूँ। हाँ ना, लोगों को भी तो बताओ एंजॉय कैसे करें यार आजकल। मैं कर रहा हूँ, वो भी जाके करें अपना कैसे? अपना एंजॉय। शादी कर ली। शादी कर ली? आपने शादी कर ली? नहीं, इसीलिए तभी तो कह रहे enjoy हैं। कर रहा हूँ। इसके पीछे भी रीजन। अच्छा, शादी हुई आपकी? मैं बता तो, शादी होके भी एंजॉय होता है। अच्छा नहीं हुई तभी तो एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। मतलब जिनकी शादी हो जाती है वो एंजॉय नहीं करते? वो बेचारे फंसे थे। मेरा एक दोस्त है बेचारा, 17 साल की उम्र में शादी कर ली थी। मुझे भी कह रहा था यार कर। हाँ मैंने कहा यार तू 2-4 साल देख ले, मैं भी कर लूँ। हाँ बेचारा देख रहा होगा। हाँ। मैं एंजॉय कर रहा हूँ भाई, लिबर्टी में घूम फिर रहा हूँ, याशी कर रहा हूँ। वो बेचारा 2 बच्चियां घर में पकड़े हुए हैं, तो क्या हुआ? वो भी एंजॉय कर रहा है एंजॉय, हर एक का एंजॉय करने का स्टाइल अलग अलग होता है। अपना। हाँ बिल्कुल, अपना अपना अलग स्टाइल होता है। हाँ जी। चले, मुझे ये बताएं, मर्द के अंदर दूसरी शादी की ख्वाहिश किस उम्र तक रहती है? यार मिसाल है, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। तो मर्द जो है ना, वो तो भाई आखिरी उम्र तक जो है ना, वो कहता है यार मेरी शादी हो जाए तुझसे। हाँ हाँ, अगर पहली वाइफ जो है ना उसके साथ रिलेशन अच्छा जा रहा हो ना, तो फिर वो लाजमी दूसरी करेगा, क्योंकि उसने दूसरी करनी है। अगर पहली के साथ भी रिलेशन अच्छा जा रहा हो फिर भी वो दूसरी शादी करता ही करता है, हाँ तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है यार, उसका उसकी अपनी मर्जी है, हम उसके इंटरफेयर क्या करेंगे लाइफ में। अच्छा, आपके अंदर है दूसरी शादी की ख्वाहिश? मेरी पहली नहीं हुई, दूसरी कैसे से करूंगा? नहीं ना, हो जाए तो फिर। यार पहली तो हो जाए। हाँ। फिर अच्छा, मुझे ये बताएं, किस सिचुएशन में दूसरी शादी कर लेनी चाहिए मर्द को? किस सिचुएशन में यार? हर सिचुएशन में। कर लेनी चाहिए, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ आपके अकॉर्डिंग जायज़ है दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, या पहली के साथ ही? यार मतलब कि जेब में थोड़ा सा पैसा भी होना चाहिए। नहीं पहली वाली रूल रही हो दूसरी भी कर लो, ऐसे नहीं होता। वैसे मैं तो वैसे मजाक में बात कर रहा था, लेकिन ये है कि जेब इजाज़त दे अगर तो फिर दूसरी कर सकते हैं। तो ये नहीं कि पहली वाली जो संभाल ना पाओ और दूसरी कर लो, फिर नहीं, फिर ये ज्यादती होती है लड़कियों के साथ। हमारे भी घर में माए बहनें हैं। तो एंड पे अपने देखने वालों को क्या मैसेज देंगे आप? एंड में देखने वालों को कहेंगे यार कि यार किसी को धोखा ना दिया करें, ठीक है ना, बस इतना ही। धोखा मिला आपको? हाँ मिला, बहुत हैवी वाला धोखा मिला। क्या? मैं आप सारी बातें बता दूं, सारी सी दोस्त बना लूं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? सब खैरियत जी, ऑल गुड। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन अली है। रोशन अली। रोशनी है भी है कि नहीं? रोशन है भी है कि नहीं? बहुत बहुत रोशनी है, बड़ी। थोड़ा सा चलें, आप लोगों को पता है कि कितनी रोशनी है, बताएं प्लीज। अच्छा, रोशनी है। जी जी बताएं। लाइफ में रोशनी है या फिर बस नाम ही रोशन है? बहुत बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं लाइफ में? मेरी बिजनेस है जी, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है गुलबर्ग में, ओके। लाहौर में। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मैरिड हैं आप? नहीं जी, मैं सिंगल हूँ। अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस बिजनेस में इतना रुझान है कि अभी तक इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि शायद शादी को भी ज़रा प्रायोरिटी दी जाए, और कोई अच्छी खूबसूरत सी कोई अपने मुताबिक कोई अभी तक नजर ही नहीं आई कोई लड़की जो चाह रहे हैं। शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए आपको? कैसी लड़की चाहिए? लड़की वैसी चाहिए जी जो जिसको देख के आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो, और थोड़ा सा समझ आए कि यार मेच्योरिटी लेवल इतना हो कि आप जिंदगी गुजार सको उनके साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं, मर्द के अंदर दूसरी शादी की ख्वाहिश किस उम्र तक रहती है? मर्द में जी 70 साल तक रहती है जब तक जिंदा तब तक रहती है। मर्द को तो कहते हैं ना, वो कंडक्टर जैसा, वो कहता नहीं कि तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। तो मर्द की तो वो एक रहती है, वो बस उसके बस में चल नहीं रहा होता है या उसके मामला भी होते हैं तो वो अलग बात है। तो ये है कि, लेकिन अगर ये जस्ट फॉर द सीरियस अगर बात करें, तो अगर आपकी एक वाइफ के साथ आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है और आपके साथ उसके अच्छे मामला हैं और वो वफादार है आपके साथ, तो मेरे ख्याल में काफ़ी आपके लिए सेटिस्फाइड होता है इंसान। तो वो ये है कि अगर वो कुछ बाकी चीज़ें तो वैसे चलती रहती हैं आपकी लाइफ, तो ये एक है थोड़ा सा मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये अच्छी ख्वाहिश है? अगर बैलेंस रख सकता है दोनों औरतों को तो कोई बुराई नहीं है। अगर वो इंसाफ कायम कर सकता है तो करनी चाहिए, और दोनों खुश होंगी तो ठीक है, अच्छा है। सोसाइटी में ज़रा इम्प्रूवमेंट ही आ रही है,
तो इधर रेशियो कितने ज़्यादा है इस टाइम पे आपके माशरे में, जो दूसरे केसेस हम देखते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान है और अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है अपनी लाइफ को और सारे परवरिश कर रहा है बच्चों की भी और मामला देख रहा है, तो करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा सर, हमें किस तरह पता चलता है कि आजकल तो एक ट्रेंड ही बन गया दूसरी शादी का ना, तो किस मर्द को कर लेनी चाहिए, किस सिचुएशन में मर्द को दूसरी शादी करना कि ठीक है यार यहाँ पे कर लेनी चाहिए हमें, यहाँ पे कर लेनी यहाँ चाहिए। पे इस मर्द को कर लेनी चाहिए, इसकी कंडीशन ही ऐसी थी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए? टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है कि अगर फर्ज करें उसकी वाइफ से उसका कोई डिस्टेंस है, कोई जहाँ वो रहता है या जहाँ वो जॉब काम करता है अपना, तो वो काफ़ी गैप है, किसी और शहर में उनकी ऐसा रहा है, या वाइफ बीमार है या उसकी कोई सही तरह से टेक केयर नहीं कर पाती बच्चों की या मामला की, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो नेचुरल रीज़न है जो नजर आती है, उस पर तो कर लेनी चाहिए। बच्चों की टेक केयर के लिए मेड भी तो रख सकते हैं ना? मेड भी रख सकते हैं, लेकिन अगर वो इंसाफ कायम कर सकता है हाँ। और वो लॉन्ग टर्म एक बच्चा बिल्कुल साल का छोटा बच्चा है और उसको नहीं वो कर सकता संभाल सकता और उसकी बीवी की रजामंदी से वो कर रहा है, और वो भी एक हलाल काम है, नजायज इसलिए कि वो उसके वो हक ज़ौजियत भी पूरे नहीं कर पा रही, तो वो ठीक है, वो चीज़ कर लेनी चाहिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। दोनों फैमिलीज को रखते हुए जितने हमारे इस माशरे में जना के केसेस आम हैं और जितनी इस माशरे में तलाक़ें हम देखते हैं डेली, हम बेसिस पे कोई ना कोई सोशल मीडिया देख लेते हैं, तो हलाल चीज़ को आप प्रमोट करना चाहिए। ऐसी चीज़ नहीं कि कोई टैबू है अगर आप, लेकिन ये है कि उसके साथ दूसरी बात ये कि बैलेंस कायम रख के अगर आप अपने बच्चों को पूरे फ़राइज़ पूरे करते हैं, तो एक हलाल काम को हमें नहीं कि इसको एक ऐसा बनाना चाहिए कि कोई यूनिक चीज़ कर रहा है कोई, तो बाकी ये कि वो ठीक है, नॉट बैड के वो चीज़ें पूरी करे अपनी। सर एंड पे अपने देखने वालों को क्या मैसेज देंगे, पॉजिटिव मैसेज? मैं एक पॉजिटिव मैसेज ये दूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए आसानी का बाइस बने। पहली चीज़, हर बंदा इस टाइम अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस में है, चीज़ों में है, लोगों के पास टाइम नहीं है फजूल चीज़ों के लिए, तो आप हमेशा जब भी किसी को मिलें लोगों के लिए बेहतरी का बाइस बने, आपके होने से लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, आपने ये सोचना है। बाकी ये कि सोशल मीडिया को फॉलो करें, लेकिन उसकी पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो करें, ना कि आप नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को और अपनी फैमिली और अपनी लाइफ को उस चीज़ में रहते हुए डिस्टर्ब ना करें। बस ये अपनी ज़िंदगी को सादा रखें और खुश रखें, उसी में बरकत है और उसी में आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? कैसर अली। कैसर अली, क्या करते हैं? मैं चेयर का काम करता हूँ, रिपेयरिंग का। अच्छा, लाइफ कैसी जा रही है? ज़बरदस्त। जबरदस्त जा रही है। Nice। क्या ऐसा कर रहे हैं? मैं इंजॉय करता हूँ, फन करता हूँ, मज़े करता हूँ, मजाक भी करता हूँ। कैसे मजे करते हैं? मजाक करते हैं दोस्तों में, आपस में चलता है शुगल मुगल। लाइफ सही जा रही है। हाँ जी, आप इग्नोर करेंगे तो अच्छी चलेगी, फोकस करेंगे तो हालात जो हैं फिर डिस्प्रेशन में ही जाएंगे भाई की तरह। हाँ। इग्नोर करें, मूव ऑन करें, अच्छी ज़िंदगी है, बार बार थोड़ी मिलेगी। बिल्कुल। एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, पैसे हो तो सब अच्छा हो जाता है। पैसा हो तो? जी बिल्कुल। पैसा खुशी देता है? सब कुछ देता है। अच्छा। खुशी के बाद एक और लेवल है, वो भी देता है, क्या? सुकून, सुकून। जो खुशी से अच्छा, नहीं मिलता। सुकून ज्यादा जरूरी है या पैसा ज्यादा जरूरी है? देखिए, पैसा होगा तो सुकून होगा। हाँ। अब कम टू द पॉइंट के पैसा ही जरूरी है। अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं ही शाहरुख खान हूँ, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। लाइफ में कभी ऐसा लगा कि पैसा ना होने की वजह से? हाँ, ये बता, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, सब कुछ फेस किया है तो कह रहा हूँ। पैसा बहुत जरूरी है, काम करें। क्या दिया तुमने, ऐसे ही नहीं कहा काम काम काम, वो खुद बड़ा खज्जल हुआ था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? लाइफ में ऐसा क्या हुआ, किस चीज़ ने आपको सिखाया कि पैसा जरूरी है? देखिए, मैं 5 साल का था, वालिदैन दोनों गुजर गए, तो फिर सब सारी जिम्मेदारी खुद ही की है हैंडल, अब तक काम ही कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में है वो काम ही है, तो इसलिए काम है तो सब कुछ है, काम के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा सबके लिए कि भाई काम करो, पैसे बनाओ, उसके बाद सब कुछ मिलेगा। जिसके पीछे भाग रहे हो ना, वो आगे पीछे भागेगी। अच्छा, मैरिड है आप? जी मैरिड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब से, कितनी देर हो गई है शादी को? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए हैं। शादी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी, फिर लव भी हो गया। लव हो गया जी। अच्छा मुझे ये बताएं, मर्द के अंदर दूसरी शादी की ख्वाहिश किस उम्र तक रहती है? हर उम्र में। हर उम्र में? हाँ, दूसरी नहीं, आप चौथी पांचवी कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने 4 की इजाजत दी है तो वो फैसिलिटी होती ही है। मतलब ना भी चाहें तो जब अल्लाह ने इजाजत दिया तो जाहिर ही वो फंक्शन भी होंगे, तो फिर बंदे के अंदर वो जागता है। हर उम्र में रहती है? हर उम्र में। आपके अंदर है दूसरी शादी की ख्वाहिश? मेरी एक नहीं, बस करवा दी है। क्यों? ऐसा क्या किया भाभी ने? देखें, उन्होंने कुछ नहीं किया, वेरी नाइस पर्सन। हाँ। बस ये है कि मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ और नहीं करता हूँ। मतलब आपके अंदर दूसरी शादी की ख्वाहिश नहीं है? नहीं, मैं चाहता हूँ एक शादी को मैं 2 बार इंजॉय करूँ, 3 बार करूँ, उन्हें इतना ज़्यादा दूँ ताकि ज़रूरत नहीं पड़े ना दूसरी शादी के लिए। पक्की बात है। जी, आप मुझे कोई टिप्स देना चाहेंगी? मेरी किसी भी चीज़ में आपको अगर कुछ कमी लग रही है, आप मुझे कोई मॉडिफाई करना चाहेंगी किसी चीज़? मुझे तो नहीं है पता भाभी के साथ कैसे रहते, कैसी आपकी लाइफ जा रही है। नहीं, मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूँ, वैसे एक रेगुलर लाइफ के बारे में कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को भी मोटिवेट करेंगी तो आप मुझे क्या कहेंगी कि आप ऐसा करो, सही रहेगा? खुश रहें, एक ही अगर आप तो मैं ऑलरेडी हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, एक ही इंसान को अपनी दुनिया समझे।
जी तो बिल्कुल। फिर ही जिंदगी गुजरती है। नहीं, एक ही इंसान है मेरी दुनिया, हाँ। और उसी में सब कुछ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है एक इंसान के साथ। जी बहुत खुश हूँ। पक्की बात है, दूसरी शादी की ख्वाहिश तो नहीं नहीं है? नहीं, शादी के बाद नहीं है, पहले का कुछ नहीं कहता हूँ लेकिन अब वही है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात ने भाभी की आपको चेक किया कि आप कह रहे हैं कि नहीं दूसरी शादी नहीं, बस जो है यही है? अभी देख ले, मेरे साथ नाश्ता किया, घर जाऊंगा मेरे साथ ही खाना खाएगी। चाहे खाना बना के 2 घंटे ठंडा किया, फिर गर्म करेगी, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म करेगी, लेकिन खाएगी मेरे साथ ही। अच्छा। हाँ जी, ये थोड़ी बात तो नहीं है, ये बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती कि ऑनेस्ट लाइफ पार्टनर हो ना आपका, तो कैसे भी आप हालात में आप खुश रहेंगे। हम्म। तो वो मुझे अल्लाह का शुक्र है मिल गया है। अच्छा, एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारने के लिए आपको क्या एफर्ट्स करनी पड़ती हैं? किस तरह रहना? आपको अपने पार्टनर को टाइम देना चाहिए, पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसे टाइम नहीं देते ना, जितना मर्जी पैसा दो वो वेस्ट है। आप उसकी बात सुने बस। आप सुनते हैं? जी मैं सुनता रहता हूँ, बहुत बोलती है। एंड पे अपने देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? आप खुश रहें, अगर आप शादीशुदा हैं तो कोशिश करें ज़्यादा खुश रहें, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास, समझ रहे? इतने बेचारे हैं आप। नहीं, आप देखें रोकर भी वही चीज़ है, खुश रहेंगे तो मेरी तरह मैनेज कर लेंगे आप। तो खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।